कभी ऐसा हुआ है कि दरवाजे की कुंडी छूते ही एक हल्की सी चिंगारी महसूस हुई हो, या सर्दियों में स्वेटर उतारते हुए बालों को खड़ा होते देखा हो? ये सिर्फ जिंदगी के छोटे मोटे अजीब पल नहीं हैं, बल्कि ये एक बहुत बड़ी छिपी हुई ताकत की झलक है। आज हम इसी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी स्थिर विद्युत के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबने बचपन में जरूर सोचा होगा। एक बिल्कुल मामूली सी कंघी में अचानक ये जादुई शक्ति आ कहां से जाती है? लगता तो बिल्कुल किसी जादू जैसा है ना? लेकिन इसका जवाब साइंस के एक बहुत ही बेसिक और मजेदार प्रिंसिपल में छिपा है। इसके पीछे का विज्ञान बहुत दिलचस्प है। इसे कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यानी घर्षण से चार्ज होना। जब कंघी को बालों से रगड़ा जाता है तो असल में चार्ज एक चीज से दूसरी चीज पर कूद जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी गुब्बारे को ऊनी स्वेटर पर रगड़ने के बाद वो चार्ज हो जाता है और दीवार से चिपट जाता है। तो ये कोई जादू नहीं, ये तो प्योर फिजिक्स है। तो ठीक है, एक बार कोई चीज चार्ज हो गई तो वो कुछ खास नियमों को मानने लगती है। पर ये नियम हैं क्या? आखिर ये कैसे तय होता है कि कोई चीज दूसरी चीजों को अपनी तरफ खींचेगी या फिर खुद से दूर धकेलेगी? देखिए, बात बहुत सीधी सी है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन चार्जेस को नाम दिया था, और दुनिया में सिर्फ दो ही तरह के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं। एक है पॉजिटिव यानी धनात्मक, और दूसरा है नेगेटिव यानी ऋणात्मक। सारा खेल बस इन्हीं दोनों के आसपास घूमता है। और यहीं पर आता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का सबसे सबसे जरूरी नियम। एक जैसे चार्ज, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, हमेशा एक दूसरे से दूर भागते हैं। इसे कहते हैं रिपल्शन यानी प्रतिकर्षण। और जो उल्टे चार्ज होते हैं, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, वो हमेशा एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। इसे कहते हैं अट्रैक्शन यानी आकर्षण। और ये बहुत ही जरूरी बात है। देखिए, आकर्षण तो एक चार्ज की हुई चीज और बिना चार्ज वाली चीज के बीच भी हो सकता है, जैसे कंघी कागज को खींचती है। लेकिन रिपल्शन यानी दूर धकेलना, वो तभी और सिर्फ तभी होता है जब दोनों चीजें चार्ज्ड हों और उन पर एक ही जैसा चार्ज हो। इसीलिए कहते हैं कि अगर दो चीजें एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं तो ये पक्की गारंटी है कि दोनों चार्ज्ड हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये चार्ज ये एक जगह से दूसरी जगह जाता कैसे है? इसका जवाब इस बात में छिपा है कि वो चीज आखिर बनी किस चीज से है। कुछ चीजें होती हैं जिन्हें हम कहते हैं कंडक्टर्स या सुचालक। ये चार्ज के लिए समझिए एक खुला हुआ सुपर हाईवे है। चार्ज इनमें से बड़ी आसानी से तेजी से गुजर जाता है, बिना किसी रोक टोक के। और फिर आते हैं इंसुलेटर्स यानी कुचालक। अगर कंडक्टर्स हाईवे हैं तो ये एक बंद गली की तरह हैं। चार्ज इनमें आकर फंस जाता है, आगे बढ़ ही नहीं पाता, जैसे किसी भयंकर ट्रैफिक जाम में फंस गया हो। रोजमर्रा की जिंदगी में देखें तो धातुएं जैसे लोहा, तांबा और एल्यूमिनियम, ये सब बेहतरीन कंडक्टर्स हैं। तभी तो बिजली के तार इन्हीं से बनते हैं, है ना? और दूसरी तरफ हैं प्लास्टिक, रबर और लकड़ी। ये अच्छे इंसुलेटर हैं जो हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाते हैं। चलिए, अब इस छोटे से साइंस को एक बहुत बड़े, मतलब कुदरत के सबसे शानदार नज़ारे से जोड़ते हैं। यकीन करना शायद मुश्किल हो, पर जो चिंगारी कंघी में है वही आसमान में कड़कने वाली बिजली में भी है। दोनों के पीछे का सिद्धांत बिल्कुल एक ही है। तो होता क्या है, बादलों के अंदर ना एक जबरदस्त तूफान मचा होता है। पानी और बर्फ के कण एक दूसरे से टकराते हैं, रगड़ खाते हैं, और इसी घर्षण से बादल चार्ज हो जाते हैं। पॉजिटिव चार्ज हल्के होते हैं तो वो ऊपर चले जाते हैं, और नेगेटिव वाले भारी तो वो नीचे जमा हो जाते हैं। और जब ये चार्ज इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसे रोका नहीं जा सकता, तो वो हवा को चीरता हुआ एक जबरदस्त चिंगारी के रूप में निकलता है, जिसे हम बिजली चमकना कहते हैं। और ये कोई मामूली चिंगारी नहीं होती। जरा सोचिए, बिजली की एक चमक का टेम्परेचर 30,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। जी हां, ये हमारे सूरज की सतह से भी कई गुना ज्यादा गर्म है। और यही भयानक गर्मी हवा में एक शॉकवेव बनाती है, जिसे हम बादलों की गरज के रूप में सुनते हैं। तो इस भयानक ताकत को समझने से हमें सिर्फ इससे बचना ही नहीं आता, बल्कि इसके कुछ ऐसे फायदे भी पता चलते हैं जिनके बारे में शायद ही किसी ने सोचा हो। इमारतों को बचाने के लिए लाइटनिंग रॉड का इस्तेमाल होता है। ये भी बेंजामिन फ्रैंकलिन का ही एक कमाल का आविष्कार है। इसका काम बहुत सीधा सा है। ये एक मेटल की रॉड होती है जो बिजली को अपनी तरफ खींच लेती है और उसे एक सुरक्षित रास्ते से एक तार के जरिए सीधे जमीन के अंदर भेज देती है। इससे इमारत पूरी तरह से सुरक्षित रहती है। और हाँ, अगर कभी बाहर तूफान में फंस जाएं तो ये बातें जरूर याद रखें।
पेड़ के नीचे खड़ा होना सबसे खतरनाक हो सकता है। सबसे सुरक्षित जगहों में से एक है आपकी कार। उसकी मेटल बॉडी एक कवच की तरह काम करती है जो बिजली को अपने ऊपर से गुजार कर जमीन में भेज देती है। बस शर्त यह है कि दरवाजे और खिड़कियां बंद हों। लेकिन अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात। बिजली सिर्फ तबाही नहीं लाती, ये धरती के लिए एक वरदान भी है। ये हवा में मौजूद नाइट्रोजन को फिक्स करके जमीन के लिए खाद बनाती है, जिससे मिट्टी ज्यादा उपजाऊ होती है। इतना ही नहीं, ये हमारी ओजोन लेयर को बनाने में भी मदद करती है। तो कुदरत का ये विनाशक रूप असल में जीवन देने वाला भी है। तो एक मामूली सी कंघी के जादू से लेकर आसमान में कड़कती बिजली तक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हर जगह है। ये सिर्फ एक मजेदार साइंस का फिनोमेना नहीं है, बल्कि ये उस करंट इलेक्ट्रिसिटी की बुनियाद है जो आज हमारी पूरी दुनिया को चला रही है। स्थिर आवेश से बहती हुई बिजली का सफर, पर वो कहानी फिर कभी।